नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, एक बड़ी खबर, क्या ईरान पर अमेरिका के हमले का पहला प्लान फेल हो चुका है? क्या अमेरिका और ट्रंप ने जो पहला प्लान तैयार किया था ईरान पर हमले का, वो पूरी तरह से फेल हो गया? अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, बड़े सारे एक्सपर्ट्स इस तरह की राय जता रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक का जो पहला प्लान तैयार किया था वो पूरी तरह से डिरेल हो गया है, और वो पहला मिशन जो था, पहला अटैक का फर्स्ट प्लान था, वो बिल्कुल उस तरह से नहीं हो पाया जैसा अमेरिका ने प्लान किया था। अब देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसी बात क्यों कही जा रही है। आप देखिए, पिछले कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम मदद भेज रहे हैं, हम हमला कर देंगे, लेकिन ये हमले नहीं हो पाए। इसकी क्या वजह है? पहली बात जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो समझिए। देखिए, अमेरिका ने जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन किया, मिलिट्री ऑपरेशन, आपने हाल ही में देखा वेनेजुएला में जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट था। अमेरिका ने अचानक अपने फाइटर जेट्स भेजे, हेलीकॉप्टर्स भेजे, और मादुरो को अरेस्ट करके ले गए और हमला कर दिया। एक सरप्राइज एलिमेंट था, अचानक ये हमला किया गया। जब अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर, देखिए पिछली बार जो 12 दिन की जंग थी, ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही थी, इसी बीच अचानक अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स फ्लाई करते हैं अमेरिका से, और ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर, इस्फहान, नतांज और फोर्दो पर उन्होंने बमबारी करी और तुरंत वापस चले गए। एक सरप्राइज एलिमेंट था, यानी सामने वाला जो पक्ष है उसको बिना जानकारी के अचानक से ये हमला किया। ये सरप्राइज एलिमेंट होता है। अमेरिका जब भी कोई हमला करता है और वो सक्सेसफुल होता है, जब बड़ा हमला, तो उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर होता है। लेकिन इस बार देखिए क्या हुआ। जब जैसे ही अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स का मूवमेंट किया अल उदैद एयरबेस पर, अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं उनका इराक में अल असद बेस पर और इरबिल में मूवमेंट हुआ, कुवैत के जो बेसेस हैं, एयर बेसेस, यहाँ पर मूवमेंट हुआ, इसकी खबर तेजी के साथ फैल गई और ईरान अलर्ट हो गया। देखिए, हम बार बार आपको ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो है वो रशिया और चाइना के सैटेलाइट्स हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हुए अल उदैद एयर बेस पर, जैसे ही ये पता चला कि यहाँ पे फाइटर जेट्स का मूवमेंट है, उसके चंद घंटों बाद ये खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया में सामने आ गई कि B-2 बॉम्बर्स जो हैं उनको अल उदैद एयर बेस पर देखा गया। इस तरह की खबरें सामने आने लगी। F-35 जेट्स, F-16 का बड़ा मूवमेंट हुआ कतर में, इराक के बेसिस पर, अल असद बेस पर इरबिल में, और साथ ही कुवैत के भी दोनों बेसिस जो हैं यहाँ पे भी फाइटर जेट्स के मूवमेंट हुए। ये ठीक उस समय हो रहा था जब सीरिया पर हाल ही में 2-3 दिन पहले हमले हुए। लेकिन ये जो एयर मूवमेंट है, इसकी जैसे ही खबर रूस और चाइना के सैटेलाइट्स के थ्रू बाहर आई, ईरान अलर्ट मोड में चला गया। ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिए। तुरंत ये खबर आ गई कि 500 खैबर मिसाइलें तैयार हैं, खुर्रमशहर मिसाइल्स तैयार कर दी गई हैं, और इनको सबको तैनात कर दिया गया, और 8 के 8 बेसिस पर निशाना लगा दिया गया है अमेरिका के, जो कि मिडिल ईस्ट के बेसिस है। यानी देखिए, जो सरप्राइज एलिमेंट होता है अमेरिका के हमलों में, वो इस बार ईरान को लेकर जो हालात हैं उसमें वो पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए, वेनेजुएला में आप कर पाए, अमेरिका ने जो हमले किए वेनेजुएला में, वो सबको उसने हैरान किया, और अचानक ही बिना जानकारी के हमले हो गए। धमकी दी जा रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कब हमला होगा, और वो अचानक से हमला हो गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन इस बार ईरान के आसपास जो मूवमेंट है अमेरिकन फाइटर जेट्स का, इसकी जानकारी पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई, ईरान को हो गई, और ईरान ने अपनी सारी मिसाइलें तान दी। ईरान के जितने कमांडर्स हैं, चाहे एयरफोर्स चीफ हो, चाहे खामेनी साहब के एडवाइजर्स हो, या फिर उनके संसद के प्रमुख हो, सब ने सीधी चेतावनी दे डाली कि अगर एक भी हमारे ऊपर स्ट्राइक हुई तो 8 के 8 अमेरिकी जो बेसेस हैं उस पर सीधा हमारी मिसाइलों की बरसात हो जाएगी, और इजराइल का क्या होगा आप देखो। तो उसके बाद जो है, ये जो एक सरप्राइज एलिमेंट, एक जो जानकारी को छुपा के रख के अचानक अटैक करता है अमेरिका, ये वाला जो प्लान था वो इस हमले में संभव नहीं हो पाया, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पहला प्लान था वो बुरी तरह से नाकाम उसमें अमेरिका साबित हुआ। जो सरप्राइज एलिमेंट था, देखिए एक बड़ी बात और है, अमेरिका का, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वो अभी आसपास नहीं है। ना अब्राहम लिंकन है, ना हैरी एस ट्रूमन है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पिछली बार जो है वो मिडिल ईस्ट के आसपास थे जब हमले किए थे अमेरिका ने ईरान पे, कि अगर हालात बिगड़े तो ये मदद कर पाएँ, लेकिन ये अभी आसपास नहीं है। इसलिए अमेरिका पूरी तरह से अपने फाइटर जेट्स पे ही डिपेंडेंट है कि इससे हमले हों या फिर जहाज़ से जो है समंदर से हमले हों, चाहे वो फारस की खाड़ी में हो या ओमान की खाड़ी
से हमले हों या अरब सागर से हमले हों। तो अब देखिए मामला ये है कि ये जो फाइटर जेट्स का सरप्राइज अटैक का एलिमेंट था वो इस बार फेल कर दिया, और इसमें रूस और चीन की बड़ी भूमिका है। हर जानकारी ईरान तक पहुंच गई। ये पहला झटका है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के ईरान पर हमले का पहला प्लान फेल हो गया। अब देखिए दूसरी, क्यों ये प्लान पहला फेल क्यों कहा जा रहा है, इसकी दूसरी वजह देखिए, ऐसी सोर्सेज से ऐसी जानकारी है कि सऊदी अरब ने और यूएई ने और तुर्की ने भी, तीनों देशों ने अमेरिका को ये सलाह दी है कि ईरान पर हमला मत कीजिएगा, बातचीत से मामले को हल कीजिएगा। देखिए बड़ी खबर है, अमेरिका के बेसेस हैं, सबसे बड़ा बेस जो है वो कतर में ही है, अल उदैद एयर बेस। लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पे जो देश में जो अरब कंट्रीज़ हैं, ये कोई इस समय ये नहीं चाहता कि ईरान के साथ जंग हो। इसकी सबकी अपनी अपनी वजह है। देखिए अगर सऊदी की बात करें, सऊदी इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय बिजनेस है। आगे जो प्लान उन्होंने 2030 का जो प्लान तैयार किया है सऊदी ने और क्राउन प्रिंस ने, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, रोजगार होने चाहिए, ऑयल बिजनेस होना चाहिए, ये पूरा का पूरा बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा अगर अमेरिका और ईरान की जंग होती है तो सऊदी ने अमेरिका के साथ है, भले अमेरिका की एयरबेस हो और सपोर्ट करते हो अरब कंट्रीज़ अमेरिका को, लेकिन एडवाइस यही की है कि भाई ईरान से आप अभी जंग मत करिए, ईरान पर हमला मत करिए। ऐसी जानकारियां हैं कि सऊदी ने भी ये कहा है, यूएई की तरफ से भी ये कहा गया, अल-दाफरा बेस है वहाँ पे, और यूएई में भी बड़ा मूवमेंट है अमेरिकन फोर्सेस का, लेकिन उसके बावजूद यूएई ने ये सलाह दी है हमला मत करिएगा। और तुर्की ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि किसी सूरत पे ईरान पे हमला नहीं होना चाहिए। यानी देखिए कई सारे अलाइज जो अरब कंट्रीज़ के हैं अमेरिका के, वो ये नहीं चाहते कि ईरान पर हमला किया जाए। अगर ईरान पर हमला होता है तो ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर रख देगी और बहुत बड़े स्केल पर ये जंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ अमेरिका और पिछली बार की तरह बॉम्बर्स आए, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और वापस लौट गए, ऐसा कतई नहीं होगा। अरब देश भी एडवाइस कर रहे हैं ट्रंप को, हमला मत करिए। अब जो तीसरी बात देखिए, रशिया और चाइना, पिछली बार जब हमले हुए थे तो रशिया और चाइना कुछ ज़्यादा खास मदद नहीं कर पाए ईरान की, लेकिन आपने देखा पिछले 24 घंटे के ही बयान देख लीजिए, पुतिन ने साफ कह दिया, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे ईरान के बॉर्डर पर जब ये खबरें आई कि अमेरिकी जेट्स आ सकते हैं और ज़बरदस्त टेंशन देखने को मिला, उसके बाद पुतिन की तरफ से साफ मैसेज आ गया है अमेरिका को, ट्रंप को, कि अब हद में रहिए, हमला करने की सोचिएगा भी मत, वरना मामला बिगड़ जाएगा। सीधी चेतावनी। यानी रशिया इन्वॉल्व हो सकता है, खासकर वेनेजुएला के बाद, और चाइना की तरफ से भी, जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगेगा, उसके बाद चाइना इज ऑल्सो फ्यूरियस, वो भी गुस्से में है और उसने भी साफ ये संदेश दे दिया है कि किसी सूरत में ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, हम ईरान के साथ खड़े हैं। यानी देखिए अब बात सिर्फ ईरान की नहीं है, रूस और चाइना दोनों को सीधा चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में, और उसके बाद अब ग्रीनलैंड को भी लेकर जो है वो नेटो वर्सेस पुतिन एकदम साफ साफ है, और पुतिन ने साफ कह दिया कि अगर नेटो कंट्रीज अमेरिका को सपोर्ट कर रही हैं ग्रीनलैंड के मामले में, तो आप समझिए कि फिर यूरोप को कोई नहीं बचा सकता। तो ये मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच तक का नहीं है, अब रशिया और चाइना के लिए ईरान एक प्रेस्टीज इशू बन गया है कि हर हालत में ईरान की रक्षा की जाए। यानी ये एक और तीसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक नहीं किया और ये प्लान फेल क्यों हुआ। थर्ड पॉइंट, आप चौथा पॉइंट समझिए, कई सारे सोर्सेस से ये खबर है, आपको भी मिल जाएगी, जिसमें ये कहा गया है कि ये कहा जा रहा है कि इजराइल खुद अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, क्योंकि होगा ये कि अगर अमेरिका के बॉम्बर्स ने हिट करते हैं ईरान को, उसका पहला नतीजा ये होगा कि इजराइल पर पिछली बार से कई गुना ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार हो जाएगी। और बताया जाता है इस बार तो 750 मिसाइल्स, इस तरह के बयान आए ईरान की तरफ से कि 750 मिसाइल्स तो सिर्फ तेल अवीव पे हम गिराएंगे। तो उसके बाद जो है एक बड़ा वर्ग इजराइल का ये सोचता है, थिंक टैंक्स जो हैं इजराइल के, वो ये सोचते हैं कि अभी इजराइल पूरी तरह से तैयार नहीं है इसको लेकर। और ये चौथी बड़ी बात है, शायद यही वजह है कि ये इस तरह की खबरें आई कि नेतन्याहू ने पुतिन के थ्रू ईरान को मैसेज भिजवाया कि भाई अभी हम जंग नहीं करना चाह रहे, अभी हम हमला नहीं करेंगे, शायद इसलिए कि इजराइल तैयार नहीं है। ये चौथी बड़ी वजह है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका का हमले का जो फर्स्ट प्लान था वो कैसे फेल हो गया, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवी बड़ी बात, बड़े सारे डिफेंस एक्सपर्ट से मान के चलते हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट का सवाल ही नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल में अभी कुछ दिनों पहले की ये खबर थी जिसमें ये कहा गया कि इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाहे आप आयरन डोम की बात कर लें, चाहे आप एरो की बात कर लें, पेट्रियट की बात कर लें, थार्ड जो दिया है अमेरिका ने उसकी बात कर लें,
ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये अभी फिर से तैयार नहीं हुए हैं किसी जंग को झेलने के लिए। पिछली बार जब ईरान की मिसाइल्स गिर रही थी उस समय ईरान की एक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल को अपनी तरफ से 20-20, 25-25 आयरन डोम्स की जो एंटी मिसाइल्स हैं वो फायर करनी पड़ रही थी। इसके चलते इजराइल की जो मिसाइल्स हैं बहुत तेजी से खत्म हो गई और बताया जा रहा है कि सीज फायर करवाया इसी के लिए गया था कि इजराइल के पास सिर्फ 2 या 3 दिन की मिसाइल्स बची हुई थी, डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स। अगर वो खत्म हो जाती उसके बाद तो फिर वो तबाही मचती इजराइल में कि रोकना मुश्किल हो जाता। इस तरह की बड़े सारे एक्सपर्ट्स की राय। अब देखिए ये वाली जो खबर है कि मिसाइल्स खत्म हैं, इसमें जो टाइम्स ऑफ इजराइल की मैं आपको हेडलाइन पढ़ के बताता हूं। एमिड थ्रेट्स ऑफ फ्रेश बाउट विथ ईरान, एक्सपर्ट्स वार्न मिसाइल डिफेंस मे नॉट बी रेडी। ये कुछ समय पहले का आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इजराइल में छपा हुआ था, जिसमें कहा गया कि साहब जो है वो अभी रेडी नहीं है ईरान। और इसके साथ ही इस तरह की भी खबरें आई कि ईरान जो है वो हर साल 3000 मिसाइल बनाने के लिए को रेडी है और करीब इस स्पीड से मिसाइल्स बन रहे हैं कि हर साल 3000 मिसाइल्स ईरान बना के तैयार कर ले, बैलिस्टिक मिसाइल। यानी ये संख्या बहुत ज़्यादा है। और 12 दिन की जंग के बाद से जो ईरान की तरफ से बयान आया कि जितने मिसाइल लॉन्च पैड तबाह हुए थे वो सब खड़े कर लिए गए हैं फिर से, और 3000 मिसाइल्स बनाना एक बड़ा आंकड़ा है। देखिए यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा था कि चाइना से बड़े पैमाने पर जो है वो सोडियम परक्लोरेट जो है वो बंदर अब्बास पोर्ट पर भेजा गया है। सोडियम परक्लोरेट वो चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल जो है डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन उसको फिर उसमें कुछ केमिकल चेंजेस करके इसका इस्तेमाल मिसाइल के सॉलिड फ्यूल बनाने में किया जा सकता है। और 2000 टन सोडियम परक्लोरेट जो है वो भेजा गया, ऐसा यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया था। ये वो 4-5 बड़ी वजह हैं जिसके कारण अभी तक ट्रंप ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और शायद ये कहा जा रहा है कि जो इसीलिए ये बात कई एक्सपर्ट्स लोगों का कहना ऐसा था, राय इनकी ये है एक्सपर्ट्स की, कि जो पहला सरप्राइज एलिमेंट वाला हमला हमेशा अमेरिका करता है और जब भी वो हमला करता है तो उसमें उसको अपर हैंड मिल जाता है। इस बार वो हो नहीं पाया और हमले का जो पहला प्लान था वो फेल हो चुका है। और ये ईरान की इस बार की पहली बड़ी जीत है। जो जंग के हालात बन रहे हैं उसके बीच एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है और अभी तक हमला ना होना ये ईरान की इस बार के टेंशन की जो है, पिछली बार तो जो जीत थी वो थी ही इजराइल के ऊपर, लेकिन ये इस बार की पहली बड़ी जीत मानी जा रही है। अब ईरान से और अमेरिका के इस हमले को लेकर जो भी अपडेट आएगा, इससे जुड़ी जो भी जानकारी है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।